झोंक टीम वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इंटर में मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ के जिथा के चौक को बाहर आने थे आज सानिया बीबी जी के अज तो 6 दिहाड़े पहले जिदा के मर्डर किया गया उनके शौहर ने उसका मर्डर किया उनके हवाले के नाल आज सरापा एहतजाज इस टाइम पूरा चौक को बाहर जो है ब्लॉक किया है और असा कोशिश करें सो कि कुछ लवायकीन के नाल गुफ्तगू भी करूँ और हकायक जानने की कोशिश करूँ कि हकायक क्या है हकीकत क्या है। तो सारा सो मेरे नाल आज जी नाज़रीन एक टाइम सानिया बीबी का जोड़ा कि मर्डर किया गया उसके हवाले चौक बाहर से सरापा एहतजाज हैं इस टाइम असदबाद शाह साहब मेरा मौजूद हैं जोड़े कि सानिया बीबी के वालिद हैं उन्होंने जानसूँ कि क्या मुतालबात हैं अगर हुकूमत मतलब आज के एहतजाज के उत्ते कोई एक्शन नहीं घिंदी तो उस तो बाद तुहाडे क्या मुतालबात हो सन अगला लाएअमल क्या हो सी क्या करे सो। जी सर अगर मेरी बेटी को इंसाफ ना मिल सी मैं पूरे पाकिस्तान तहरीक चले सा एक एक वालदैन को वैसा जिन्हों बेटियां जिन्हों के नाल पहले वाक़े थी चुके हैं मैं तमाम लोगों को क्योंकि बड़े लोगों की हमदर्दियाँ साढ़े नाल मैं हर चौक हर शहर हर तहसील हर जिले वैसा और पूरे पाकिस्तान एक तहरीक चले सा कि अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो गरीब तो मजदूर की बेटी को में इंसाफ मिल सी असा इंसाफ वास्ते आखिरी हद तक बैसू और इंशाअल्लाह अल्लाह हामी नासिर मेरी बेटी को ना हक कतल किया गया वो इंसाफ जरूर मिल सी। हाँ जी नाज़रीन इस टाइम सर नाल सानिया बीबी के कज़न भी मौजूद हैं उन्होंने गल करेसूँ कि आया क्या अगर आज के एहतजाज के उत्ते हुकूमत वक्त ने कोई एक्शन ना किया तो वल तुहाडा अगला लाए अमल क्या हो सी क्या करेसो क्या पूरे पाकिस्तान दे विच मतलब रोड ब्लॉक किए हुए सन क्योंकि अगर असा गल करूँ मजहबी हवाले दे नाल सैयद असदबाद शाह साहब एक शख्सियत का नाम है पाकिस्तान दे सारी दुनिया जानती है और ये जुल्म शीयत दे नाल थी है खाली असदबाद शाह साहब नहीं थी। जी मेन चीज़ है कि हमें इंसाफ चाहिए जो हकायक है वो सामने लाए जाएं हुकूमत वन साइडेड मत हो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई और वो पहले बयानात जारी कर रहे हैं ये चीज़ सही नहीं है पहले बयान मत दें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पहले कोई बयानात नहीं जारी करने चाहिए पंजाब हुकूमत की जानिब से हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे जो 6 लोग नामिनेट हैं उनको अरेस्ट करें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए उनको अरेस्ट करें और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जी जी उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए ये जुल्म इंसानियत का जुल्म है क्योंकि कहीं भी बेटी का कतल पूरी इंसानियत दियाँ बेटियां का कतल होता है। असा कुछ बे भी लोग मौजूद हैं असा कोशिश करेसूँ कि बहुत जज्बाती तरीके के नाल नारे खड़े लवेंदे इन्होंने गल करेसूँ कि क्या मुतालबात हैं और क्यों नहीं हाली तक इतने दिहाड़ों के हुकूमत पंजाब ने इहदे ते एक्शन किया। जी लेकिन मेरी बात सुने हम बड़े जज्बाती हो गए हैं खुदा की कसम अगर 24 घंटे के अंदर अंदर सानिया बीबी के कातिलों को गिरफ्तार ना किया गया तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारी कम्युनिटी है पाकिस्तान के सारे रोड ब्लॉक कर देंगे मोटरवे ब्लॉक कर देंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस वज़ीर आज़म हाउस वज़ीर आज़म पंजाब आपको चाहिए कि आप दूसरों के कातिलों को गिरफ्तार करवाने का हुक्म देती है हमारी बीबी सानिया ज़हरा को इंसाफ दो और 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान से जहाँ से मर्जी चाहो बीबी सानिया के कातिलों को गिरफ्तार करें। जी नाज़रीन जिवें कि मैं तो दस्या कि मैं मौजूदा चौक को बाहर आने जिथा कि अज सानिया बीबी के मर्डर के हवाले के कतल के हवाले चौक को बाहर आने के सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने आखना ये कुछ है कि अगर साढ़े सानिया बीबी के कातलों को ना गिरफ्तार किया गया तो वल उस तो बाद पूरे पाकिस्तान को बंद करे। इंसाफ चाहिए यतीमों को इंसाफ चाहिए हम सारी रात रोते हैं सारी रात मामा करते हैं खुदा के लिए कातिलों को गिरफ्तार करो। मासूम बच्चों को क्या कसूर है मासूम बच्चों को क्या कसूर है हम अभी तक मासूम बच्चों को
रो रहे हैं, घर बना के बच्चों को रो रहे हैं। ये कौन सानिया, ये कौन सानिया, हम घर बना के यतीमों को रो रहे हैं। इन यतीमों को आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान के अंदर जो है सानिया का केस सबसे ज़्यादा उछाला जा रहा है। इसको सिर्फ कैश ना करें, अपने आप को फेम ना बनाएं, हमें कुछ ना कुछ इंसाफ ढूंढ के दिखाएं। आज 6 दिन हो चुके हुए हैं इस चीज़ को, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस मौके वारदात पे मौजूद थी, लेकिन उनके पास कोई भी क्राइम सीन के जो है वो कोई रिपोर्ट्स नहीं है। उन्होंने उस टाइम हमें किसने इतला की थी? हमें पुलिस ने इतला की थी। क्या पुलिस को नहीं पता था कि जिस घर के अंदर एक लाश मिल रही है उधर वो लोग उनको पकड़े? उन लोगों ने किसी को भी नहीं पकड़ा वहाँ से, सबको भेजा था। हमारी बेटी क्यों मरी भी वहाँ से आई? ऐसा क्या तशद्दुद वहाँ पे किया गया? बिल्कुल ऐसा क्या तशद्दुद वहाँ पर किया गया था कि हमारी, जिसको हम लोगों ने वहाँ पे दुल्हन बना के भेजा था, वहाँ से हमारी बेटी का जनाजा आ रहा है और हम लोग यहाँ पे सबके सब तमाशाई बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट भी तमाशाई है, हर बंदा यहाँ पर तमाशाई है। हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं, सब सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं हमारे पास, फैमिली के पास आ रहे हैं, गवर्नमेंट आ रही है हमारे पास, लेकिन क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें और अपने लिए भी फेम हासिल कर रहे हैं। अभी तक पुलिस ना तो उनको ट्रेस कर सकी है, हालांकि बकौल पुलिस के बात ये है कि जी हम लोगों से जो भी फैमिली थी अली रज़ा की, उन लोगों ने हमें बताया था कि अश्योरिटी दी थी हम लोगों को कि वो अपने घर से या इस शहर से कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आज 6 दिन हो गए हैं, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, घर को ताले लगे हुए हैं। अब हमने पुलिस से पूछा है तो पुलिस कहती है जी हम लोग उनको ट्रेस करने में मुकम्मल नहीं हो रहे, नाकाम है इस वक्त हम लोग। आप हमें बताएं, हम लोग को इंसाफ दें। हम लोग आज इधर इसलिए इकट्ठा हैं कि हमें सानिया के लिए इंसाफ चाहिए। सारा सानिया ज़ारा के लिए, ये सिर्फ हमारी सानिया ज़ारा के लिए नहीं है बल्कि हम सबकी बहनों के लिए है। और ये जो एहतजाज, अगर इसके बाद भी हमें हमारा जो कातिल है वो पकड़ा ना गया तो हम वापसी आएंगे। हम सब ये जो लोग खड़े हैं आने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ जो हर साल है 10,000 से ऊपर वुमेन वायलेंस के केस होते हैं, ये अब हम नहीं होने देंगे। बहुत हो चुका है और अब हम सारे निकलेंगे। अब ये पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि ये नहीं होना इंशाअल्लाह। सानिया ज़ारा का जो कत्ल हुआ है, हम इस चीज़ की बहुत सख्त मजम्मत करते हैं। आज हम इसी वजह से निकले हैं ताकि ये रिवाज आइंदा आने वाली नस्लों के लिए फेस ना करना पड़े उन लोगों को। इस तरह का रिवाज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दौरे जहालियत के अंदर था और ये अली रज़ा ने इस घटिया चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू किया है और आज ये जनरेशन जी इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी दिलो जान से कोशिश करेगी। जब जब हमारी बहनों को, हमारी मुल्क की बेटियों को, बहनों को, हमारी माओ को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। एक
मेरी बेटी के कत्ल की सबसे बड़ी गवाह गवर्नमेंट खुद है। गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट सब निशानात मिटाई जा रही है। गवर्नमेंट कहाँ है? अली रजा को पकड़े, उसकी माँ अजरा को पकड़े, जीवन शाह को पकड़े, हैदर को पकड़े, कमल को पकड़े, उसकी सौकन दुआ को पकड़े, वो सब किधर है पड़े? हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। हम ना चाहते हुए भी हमने पोस्टमार्टम करवा लिया, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी, हर चीज नजर आ रही थी, हर चीज नजर आ रही थी। गवर्नमेंट खुद गवाह है, गवर्नमेंट खुद गवाह है। उसकी माँ मुझे कह रही है हमने कुछ नहीं किया, जाओ यहाँ से अपनी बेटी को ले जाओ, शोर मत करो। ये 3 जुमले उस औरत ने बोले और बड़ी मुतमईन थी वो औरत। हमें इंसाफ पहले तो मेरा सारे वालिदैन के लिए एक पैगाम है कि आप भाई को बैठा मेरा वालिदैन के लिए ये पैगाम है कि अपने बच्चों को प्रोटेस्ट पे भेजने से बिल्कुल ना डरें। आज जो ये मुजाहरा हुआ है, ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये बिल्कुल एक पुरअमन एहतजाज हुआ है और इंशाल्लाह हम आज भी अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। आज को ये किसी की बहन के साथ हुआ है, कल को ये हमारी बहनों के साथ भी हो सकता है। तो इस बात को समझें और इंशाल्लाह हम आज भी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। अगर हायर अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचती है और गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो फिर हम आप पे भरोसा रखेंगे। अगर हमारी ना सुनी गई, हमारी बहन की ना सुनी गई, उसको जस्टिस ना दिया गया, इंशाल्लाह आज भी उतरे हैं, अगले हफ्ते भी उतरेंगे। जब ज़रूरत पड़ी असद साहब को, उनकी फैमिली को, जब ज़रूरत पड़ी ये नौजवान नस्ल जो है ये खड़ी है, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। बहुत हम आज रोडों पे हैं, हम कल रोडों पे रहेंगे और हम इस तरह रोडों पे रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा इसके खिलाफ। वो हमारी भी बहन थी, वो इस पूरी कौम की बहन है, ये पूरी नौजवान नस्ल यहाँ खड़ी है, सब उनके साथ है, उनके ख़ानदान के साथ है और हम आज ये वादा करते हैं कि हम इंसाफ लेकर रहेंगे और जब तक हमें रोडों पर निकलना पड़ा हम निकलेंगे। हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा इस्लाम हमारे साथ है और वो जो कातिल है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेशक जो कुछ हो जाए, जिसने जो करना है कर ले, हम इंसाफ लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं सैयद इकबाल मिर्ज़ादी एडवोकेट मुतवल्ली इमाम बारगाह हुसैनिया हसनाबाद पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि बीबी सानिया ज़हरा के कातलों को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और अगर 10 मुहर्रम से पहले उसको गिरफ़्तार न किया गया तो हम अपने जुलूस यहाँ पर रोक देंगे। गर्दी से, कभी तशद्दुद से और कब तक बेटियों के माँ बाप को आप अपना दुश्मन समझेंगे। और पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ससुराल में बहू को, बेटी को तहफ़्फ़ुज़ दे। जब मुझ जैसा बंदा इंसाफ नहीं ले सका तो क्या किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, दिहाड़ीदार की बेटी इंसाफ ले पाएगी? नहीं, वो कब्र में जाएगी। मेरा एक ही मुतालबा है कि ये जो फोटो, जो ये कत्ल का फोटो मौजूद है, इसमें देखें कि वो सोफे पे बैठी है, गले में फंदा लगाया हुआ है, ये खुदकशी है, ये कत्ल। हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे। ये सानिया ज़हरा का मामला नहीं है, ये आने वाली हर बहू, हर बेटी, हर माँ बाप का एक इंसाफ के लिए उठना ज़रूरी है
क्योंकि आज सानिया को मारा गया है, कल कोई और सानिया ना बन जाए, कल किसी मजदूर की सानिया ना मर जाए, कल किसी किसान की सानिया ना मर जाए, कल किसी दिहाड़ीदार की सानिया ना मर जाए, कल किसी बेवा की सानिया ना मर जाए, कल बहन भाइयों की सानिया ना मर जाए। तो लिहाजा ये जितनी मेरी माएँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, ये सानिया के लिए, आने वाली सानिया के लिए इंसाफ की तलबगार हैं। और अफसोस अफसोस कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कत्ल के लिए, बेटियों के कत्ल के लिए, इंसाफ के लिए सड़कों पे आना पड़ा है, जबकि रसूल पाक ने सबसे पहले नबूवत के ऐलान के बाद पहला हुक्म जारी किया था कि अपनी बेटियों को मत मारो, अपनी बेटियों को जिंदा मत मारो। लिहाजा हम सानिया के इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। मैं पंजाब हुकूमत को, मुल्तान पुलिस को कहता हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर हमारे मुलजिम गिरफ्तार करें। बड़ा शुक्रिया।